जिस ढंग से शुभदीप सिद्धू मूसेवाला के लिए पूरा देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, विक्की सिंह की हम बात करें तो मेरा तो बच्चा इस दुनिया से चला गया। अभी तक आप समझे नहीं हो। आज तक कर वो खुले आम घूम रहे हैं, अगर नहीं समझे तो फिर कोई नहीं पकड़ा जा रहा। कोई सुनाई नहीं हो। नजदीक पहुंचोगे। जल्याणी है देश में क्रांति तो देखा करो संसार क्रांति। सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार कर्मू। तो बारणा कुरुक्षेत्र का बारणा गांव तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। जिस तरह शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी प्रकार था जो विक्की सिंह बारणा है, जो लड़का 21 साल का था, जो विदेश में मार दिया गया था। कातिल और हत्यारे लोग फरार हैं, उस मामला की जांच चल रही है। ये लोग जो हत्या आरोपी वो पकड़े नहीं गए हैं। तो उस कड़ी में पूरा हरियाणा विक्की सिंह की आत्मा की शांति के लिए और उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो फिलहाल ये एक प्रक्रिया है बाजीगर समाज की, जिसमें आप देख रहे हो 2 मटके रखे गए हैं। एक से पानी पिलाया जा रहा है धरती माता को और एक से पानी पिलाया जा रहा है विक्की सिंह की आत्मा को। अंतिम बार पानी पिलाया जा रहा है, ये एक प्रक्रिया है। फिलहाल आप पीछे की तरफ देखोगे, मतलब दूर दूर से बहुत सारे लोग विक्की सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हैं। ये आप देख रहे हो, इधर खड़े हो अमित, इधर खड़े हो, इस पर खड़े हो, दिखा। ये आप देखो, एक पूरी प्रक्रिया है ये बाजीगर समाज की। तो आप पीछे देख रहे हो। दोबारा मैं कहूँगा अमित, ये श्रद्धांजलि सभा में एक प्रक्रिया है बाजीगर समाज। 2 मटके में पानी रखा जा रहा है। इससे एक पानी पिलाया जा रहा है धरती माँ को, दूसरे से पिलाया जा रहा है विक्की सिंह की आत्मिक शांति के लिए, उसकी आत्मा को। लेकिन फिलहाल जो हत्या आरोपी है वो मौका इस टाइम तक पकड़े नहीं गए हैं। यदि हम बात करें इंसाफ दिलाने की, तो न्याय की जो लड़ाई है वही बेअधूरी है। जिस ढंग से शुभदीप सिद्धू मूसेवाला के लिए पूरा देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, विक्की सिंह की हम बात करें तो विक्की सिंह के को भी इंसाफ दिलाने खातर पूरा हरियाणा में आवाज़ उठ रही है। फिलहाल जो उनका गांव है, पैतृक गांव है बारणा, उसमें श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। तो फिलहाल जो युवक हैं वो मौजूद हैं। एक मैं आपने पूरा पंडाल का वो दिखा दूंगा। ये आप देखो, दूर दूर से लोग जो हैं उनकी जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। और नमस्कार जी, राम राम। ये देखो आप, अच्छा ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। जितने भी दर्शक हमारे साथ हैं, आप विक्की सिंह की आत्मा की शांति के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो उसको, क्योंकि हमने पता है बहुत दूर दूर तक हमारे चाहने वाले दर्शक को हैं जो चैनल को देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी मौजूद है, आप भी विक्की सिंह की आत्मा की शांति के लिए एक संदेश कमेंट बॉक्स में भेज सको। ये महिलाएं हैं, पुरुष हैं और दूर दूर से लोग फिलहाल विक्की सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आ रहे हैं। यहाँ मौके के विधायक हैं जो कुरुक्षेत्र के MP हैं, सुरंग माहिती में भी पहुँचेंगे, लेकिन अब तक वो पहुँची नहीं। और टाइम जो है 10 से 12 का टाइम आ रहा है। फिलहाल 11:30 बज लिए हैं। आध घंटे के अंदर देखेंगे कोई नेता पहुँचेगा नहीं। हमने अपील तो बार बार करी थी, भाई नेता भी आवें और फिलहाल परिवार ने इस दुख की घड़ी में सांत्वना देकर जावें। और विक्की सिंह के बारे में बता दें, विदेश में जाने का सपना था। परिवार में हम बात करें, उसका छोटा भाई गिरवी है, उसका दादा गिरवी है, उसका मकान गिरवी है, 20 लाख का कर्जा है लगभग। और हमने आपसे जोड़ी पसार कर मदद मांगी थी, जो मदद आपने करी भी थी। लगभग परिवार पे 6 से 7 लाख की मदद, 6 लाख के आसपास की मदद भी आई है। उसके लिए हम अपने जो दर्शक हैं उनका दिल से धन्यवाद भी देवा, दिल की गहराइयाँ दे। 1 मिनट आ जाओ जी। रवि कहाँ है? रवि आगे बैठा है। तो फिलहाल मैं एक चीज़ और बता दूं, आपने जो ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, इसमें लोग दूर दूर तक जो आने लग रहे हैं वो भी परिवार की मदद के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो उसके साथ धोखा हुआ, साजिश रची गई, तो उस साजिश का खुलासा होना जरूरी है। फिलहाल पुलिस ने, प्रशासन ने 4 बातें जो रखी थी परिजनों की तरफ से वो मान ली थी, लेकिन अभी भी हत्या आरोपी गिरफ्त में नहीं है पुलिस की में। तो ये आप देखो। और नौजवान जो भी होता है वो गांव की और देश की
भाई वो रवि कहाँ है? रवि रवि एक द्रोह होता है, रवि क्योंकि उन्हीं के कंधे पर ये देश और गांव चलता है। अपन जूते निकालने थोड़ा हैं। सजनों, तो फिलहाल रवि आज एक तो 5-6 लाख के आसपास की मदद हो ली, बुद्धि भी जिस उतना तरह काम नहीं जो करती। चैनल के अलावा और भी मदद हुई। हमारे संसार क्रांति की चैनल की तरफ से तो हमें जो 3,10,000 रुपए की डोनेशन है उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं जी। आपके दर्शकों का भी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। वो और भी हम दर्शकों अपील करके चले, वो देते भी रहेंगे और भी देते रहेंगे, वो आंधी भी रहोगे आप। वो भी आई है और कुछ जो गाँववासी हैं और कुछ जो लोग आ रहे हैं दानी सज्जन, वो भी हमें अच्छी डोनेशन दे रहे हैं जी। लेकिन फिर भी बस मेन यही है जी, बस परिवार का कर्जा उतर जाए जी हम और प्रयास बच्चा करेंगे। छूट जाए। और बच्चा तो अब हमारे बीच रहा नहीं, हम तो यही है जी, बस अब जो हमारी डोनेशन है जी बस वो आए और इस परिवार का कर्जा उतर जाए जी। बस पूरे देश भर ने मैंने कमेंट बॉक्स में भी कहा है भी, आप कमेंट करके भी श्रद्धांजलि देश को विक्की सिंह को, जिस प्रकार सिद्धू मूसेवाला को न्याय दिलाने की लड़ाई चल रही है इंसाफ की, विक्की सिंह के लिए भी पूरा हरियाणा खड़ा हो रहा है। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब जब हमने चैनल पे मुद्दा उठाया था तो दूर दूर से लोग आए भी होंगे मदद करने के लिए। आए हैं जी, बहुत लोग आए हैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं जो कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और जहाँ तक हमें न्याय की बात है तो हमें न्याय भी मिलेगा। प्रशासन की थोड़ी ढील है जो हमारा साथ नहीं दे रहा। आज 20 दिन हो गए हैं जी FIR दर्ज हुए को। अभी देखो, उस दिन जब प्रदर्शन हुआ था धाराएं लगा दी थी, हाँ जी, तो क्या मतलब ये लोग कोई पकड़ में नहीं आया? अब तक कोई पकड़ में नहीं आया जिनका। तो SP मैडम तो मिले? SP मैडम से हम 2 बार मिल चुके हैं, उन्होंने SIT का गठन करा जी। बड़ी सच्चाई मौत है। आगे निकला इंसान तो वो आवाज आओगी ना। मरता है, कितनी बार जीता है, आ जाओ इधर। क्योंकि हकार से श्वास आता है, हकार से बाहर तो निकलना है। SP मैडम ने SIT का गठन भी करा। SIT में DSP SP और CIA टीम CIA 1 CIA 2 दोनों लग रहे हैं जी, पर अब तक आरोपी कोई गिरफ्तारी में नहीं आया जी। आज 20-22 दिन हो गए हैं, हमें ना तो न्याय मिल रहा ना कुछ हो रहा जी। देखो रवि भाई, ये जो प्रक्रिया है इसका 10 से 12 का टाइम हो गया, 12 का टाइम है, 12 लास्ट हुआ है। 12 लास्ट है। तो मैं ये पूछना चाहूँ भाई, मौका पे विधायक है, MP है, ये तक पहुँचे कौन है? देखो जी, जो हमें सरपंच साहब के माध्यम से भी वो 11:30 बजे हमारे बीच पहुंच जाएंगे। MP साहब जो आगे मौजूदा विधायक हैं जी, अब तक तो फिलहाल आए नहीं। वो आएंगे, हम न्याय की मांग करेंगे जी उनसे भी, हमें न्याय दिलवाओ और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराओ जी। और जो हमारी मदद है वो भी मदद की जाए। चिंता छोड़कर भजले तो रघुवीर। कोई थोड़ा बहुत क्लू भी नहीं CIA को मिला? कुछ नहीं मिला जी, रिश्तेदारियों में घूम रही है CIA को हम बता रहे हैं भी इस नंबर की कार है जी, इस नंबर की सब कुछ है जी, वो हम ही बता रहे हैं उनको। वो अपनी तरफ से तो बस कैसे रिश्तेदारों को बुला रहे हैं जो उठा के। रिश्तेदारों से हमें क्या मतलब है जी, किसी को बेवजह परेशान तो ना करें ना जी। अब तक पर आरोपी गिरफ्तारी से बाहर है, इतना पता है जी। तो फिलहाल हम सारे जितने भी हमारे दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं कहूँगा भाई आप कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि अर्पित कर सको विक्की सिंह को। और जो अकाउंट नंबर की डिटेल हमने दी थी, हम खुल के फिर कहूँ प्रशासन का सारा मदद के भरोसा हम भी नहीं हैं। प्रशासन ने हालांकि कह के हम रिकवरी करवा देंगे, विधायक का बेटे ने करके, लेकिन अब तक कुछ आन जान ने खोनी। तो परिवार के लिए फिलहाल हम आर्थिक मदद और कानूनी मदद दो मदद कर सकें, तो कानूनी और आर्थिक मदद करने के लिए आप अपना सहयोग करो। अकाउंट की डिटेल इसमें भी डाल देंगे हम, पैलेड में भी है, जो इनके पिताजी जगीर सिंह उनकी डिटेल डालेंगे अकाउंट की, तो आप अकाउंट में डाल सको। तो फिलहाल ये संसार में प्रकृति का नियम है। विधायक प्रतिनिधि बता रहे हैं, उनकी पत्नी बता रहे हैं होता है अभी सरपंच साहब कहते भाई वो तो जा रहे हैं बाहर, उसमें कैंपेनिंग पे किधर। एक समय की बात है, सरपंच साहब भी नहीं आए। सरपंच साहब तो आ गए, वो दिखे थे मैंने। एक विद्वान ब्राह्मण राम राम। अपने मित्र से मिलने चले। मित्र बचपन का थोड़ा अपाहिज था, विक्की सिंह की वो बोल नहीं सकता था, जो गूंगा माँ बहरा था। है, मैंने बार बार कहा था आपको भाई इस माँ के आंसू खत्म हो लिए, तो माँ अपनी न्याय की गुहार मांग रही है, बार बार रो रह कर उन याद आवे विक्की सिंह को। और ये वो दृश्य हैं जो बार बार आपका जंगल का रास्ता दिल था, और दिमाग नहीं ला देंगे। भाई एक 21 साल का नौजवान करता चला गया और उसको षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। तो फिलहाल महिलाएं शामिल हो चलते चलते पंडित जी को। हाँ जी सरपंच साहब आज इतना व्यक्ति मिला, क्या सूचना जी बताओ जी।
और पूछने अभी लगा तक तो कोई सूचना नहीं है जी, ना इस परिवार को कोई इंसाफ मिला। 1 महीने से मतलब ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। आश्वासन ही मिला है प्रशासन से भी और सरकार पकड़ दकड़ कुछ हो ही नहीं अभी तक। पकड़ दकड़ सीआईए की टीमें जा रही हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह के से पूछताछ कर रही है, ये लेकिन तो कोई वो बात होगी ना, उछल कूद में कोई उछल कूद कर रहे हैं, पकड़ कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई जी, कुछ नहीं सुनने में आता। आश्वासन ही मिलता है, कोई मतलब के ठोस सबूत कोई बात नजर नहीं आई। अच्छा रवि भाई, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, दूसरे पक्ष के कोई सहयोगी बन करके किसी एक व्यक्ति का फोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा भी आपने एक पक्ष की सुन लिया, हमारी सुनी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो उसका सहयोग कराया था, हमने उसको फंसाया थोड़ा है, हमने तो उसको भेजा है बाहर। देखो जी, हमारे लिए तो बुरा वही है, क्योंकि हमने पैसे इन्हीं के माध्यम से दिए हैं। उन्होंने कहा भी हमने तो पैसे आगे दे दिए थे, हमने तो रखे नहीं। हमने तो इन्हीं को दिए हैं ना जी, हमें नहीं पता आगे किसको दे रहे हैं जी, किसको नहीं दे रहे। हमने तो इन्हीं को 14 लाख रुपए दिए हैं जी, इन्हीं ने हमारा पासपोर्ट पकड़ा, इन्हीं ने सब कुछ करा, अब तक यही हमसे पैसे लेते रहे। वो ये भी कह रहे हैं भी ग्रीस के अंदर वो खुद गया अपनी मर्जी से, हमने नहीं कहा था, हम तो मतलब यही कह रहे थे जर्मनी भेजेंगे, लेकिन वो खुद ग्रीस क्यों गया? नहीं तो पासपोर्ट पे तो बच्चे का वीजा तो रशिया का है ना जी, तो वो ग्रीस कैसे पहुंच गया, ये तो हमें कंफ्यूजन आज तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हार्दिक भाई। जो ये कह रहे हैं अभी खुद गया वो, तो फिर ये क्यों बाजे फिर रहे हैं, ये क्यों नहीं सामने आ रहे, ये क्यों नहीं सामने आ रहे? जब आप ये कह रहे हैं अभी हमने नहीं भेजा, तो फिर इनको आफत क्यों पड़ी हुई है? ये क्यों मान लो कि हर जगह छुपे हुए हैं, क्यों छुपे हुए हैं, ये सामने क्यों नहीं आ रहे? पुलिस प्रशासन से क्यों डर रहे हैं ये? क्यों? इस चीज का भी जवाब दो ना जी। मान लो कि हर जो बंदा ये कहता है उनका भाई, मान लो कि उनका कोई कसूर नहीं है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या पूरे समाज में सिर्फ एक ही बंदा है जो उनके साथ है? कोई रिश्तेदार वगैरह उठाए इनके कुछ? इनके रिश्तेदार हैं जी, जो मैं सीआईए वालों ने सूचना दी थी, आगे चलते हैं। सीआईए वालों ने जो सूचना दी, इनके कह रहा 3 रिश्तेदार उठा रखे हैं, इनके जीजा जी हैं तीनों को, वो 3-3 दिन से उठा के उससे यही हमें आश्वासन नहीं दे रहे हैं भी हम उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। अब तक पर गिरफ्तारी में तो कोई नहीं आया। ये कहते हैं रिश्तेदार ये उठा रखे हैं, वो रिश्तेदार हमें फोन कर रहे हैं पीछे से भी हमें छोड़ो, हम क्यों छोड़ें जी, तो सीआईए वाले छोड़ेंगे जी। ये है जी, ये गरीब परिवार है, इसलिए अगर इसकी जगह विक्की की जगह कोई किसी नेता का या किसी बड़े आदमी का बेटा होता ना, तो 1 घंटे 2 घंटे में ही पकड़ हो जाती है। भाई देखो, हमने कहा था हमारा जो संसार क्रांति समूह है तन मन धन से आपके साथ है। हम अपनी तरफ से जो भी कहते हैं ना, जितनी भी मदद होगी, हमने लोगों तो भी अपील करी है, हमने जोड़ी पसार के भी मांगे हैं भाई, यदि आपके साथ कोई हो ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे साथ हो जी, आप संसार क्रांति चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संसार क्रांति का इतना साथ है कि हद से ज्यादा, कि जो स्टेप इन्होंने स्टार्टिंग से उठाया और अब तक हमारे साथ है, और आगे भी हमारे को उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आगे भी हमारा साथ रहेगा। चलो फिलहाल दर्शकों से अपील करी थी। हाँ जी, क्या नाम है जी? कश्मीर सिंह। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। गांव के अंदर आग लगी हुई है, करनाल से और गांव के जिस तरह सिद्धू मूसेवाला के लिए न्याय मांग रहा है पूरा देश, पूरा हरियाणा, तो हरियाणा में विक्की सिंह के लिए भी इंसाफ मांगा जा रहा है। भाई साहब, ये तो बेइंसाफी हो रही है सभी के साथ। आपके माध्यम से ही सब कुछ मतलब लोगों को जो है मतलब सूचना मिलती चली जा रही है कि मतलब कितना बेइंसाफ हो रहा है विक्की जी के साथ। कितना टाइम होगा, आपको भी पता है कि जब दिल्ली से डेड बॉडी आई थी कि कितने 2 घंटे हम डेड सड़क पे लेके बैठे रहे, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन या कोई विधायक या कोई नेता कब कोई वहाँ पे पहुंचा भी? आपको भी पता है इस चीज़ का कि कोई भी वहाँ पे नहीं पहुंचा था। लेकिन हमें देखो, ये भाई साहब, हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, जिसके लिए मतलब कुरुक्षेत्र वासियों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, आपके गाँव ये शहर कुरुक्षेत्र में है ना, जो इंसाफ नहीं मिल पाता है, मतलब यहाँ तो आज भी इंसाफ के लिए युद्ध करना पड़ता है इस चीज़। ये माता जी जो बैठे हैं, मैं एक बार इनकी प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, क्योंकि अगर माँ की आवाज़ दूर तक जाग रहा है, एक माँ की पुकार हम प्रशासन तक फिर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक माँ की जो बेटा गुड़िया, इससे थोड़ा दूर हो जाओ, इससे थोड़ा दूर हो जाओ, ये वो कर लेगा। माँ की एक अपील हम जरूर प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और माँ की जो पुकार है दूर तक जाए। माता जी, आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, 13वीं है, इधर हो जाओ एक बार, आप थोड़ा इधर हो जाओ। थोड़ी देर के बाद व्यक्ति, माता जी देखो, कहते हैं माँ की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। आज श्रद्धांजलि सभा है, 13वीं है, और पानी की जो प्रक्रिया वो की जा रही है, तो प्रशासन तक आप एक बार अपील आप भी कर दो। अभी तक कोई इंसाफ मिला कुछ? कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, वो तो जानवर खुलेआम घूम रहे हैं। आज 1 महीना हो गया, मैं रो रही हूँ, चोरी करके मांग रही हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। मेरा तो बच्चा इस दुनिया से चला गया। अभी तक आप समझे नहीं हो।
आज तक घर वो खुलेआम घूम रहे हैं, कोई नहीं पकड़ा जा रहा। क्यों? सरकार पैसे खा के बैठी है, सरकार का पेट फुल हो रहा है। माँ का तो पेट जा लिया, माँ का तो पेट नहीं रहा ना। आप एक बार है ना गृह मंत्री, देखो अनिल विज है जो गृह मंत्री, उनको कोई अपील करो एक बार आप चैनल के माध्यम से। आपका अगला कदम क्या है? दिख नहीं रहा है, मंत्री को भी यही करना है। हाँ, दिख नहीं रही, गृह मंत्री को दिख नहीं रही, ये दिख नहीं रहा क्या हो रहा है। उसको दिखना चाहिए, उनको क्यों नहीं रेस्ट करवाते? इतने चेर हो गए, क्यों नहीं कराते? क्यों? पेट भर रहा, सबका पेट भर गया। धरती खा गई, आसमान खा गया, मेरा बच्चा तो जा लिया दुनिया से। वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? क्यों नहीं पकड़ जा रहे? पुलिस तो 1 मिनट में पकड़ ले। मेरा बच्चा जा रहा, कल और भी बच्चे जाएंगे। आज तक 1 महीना हो गया, मेरी कोई सुनाई नहीं। माँ का दुख है, माँ की पीड़ा है और बार बार रह गए ना, रोड लग रहे हैं। और एक अपील बार बार वो कर रहे हैं भाई, आसमान धरती निकल गई, आसमान खा गया उनको जो हत्या आरोपी है। तो मैं उसके पास जाने का अपना मन हमें तो एक बार इधर आ जाए, इधर निकला और पंडित जी वापिस हो जाते हैं। तो मैं एक बार आ जाओ, इधर आ जाओ, निकला। काल कहने लगे पंडित जी, आपके वापिस होने से उसकी मौत नहीं टलेगी, मौत जो निश्चित है वो तो होके रहेगी। वो कहने लगा भाई जब मैं जाऊंगा इन्हीं पास उसके तो मौत कैसे होगी? वो कहता है महाराज ये सारा प्रारब्ध की बात है। तो क्या देखता है पंडित जी, अपने घर की तरफ मुड़ जाता है, वापिस हो जाते हैं, लेकिन जो उसका मित्र है वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। वो काफी देर से उसके पास पीछे दौड़ा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण के पास आता है तो उसी वक्त उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो फिलहाल ब्राह्मण कहने लगा काल से अर्पित की है विक्की सिंह कि महाराज, और हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे तक मेरे को एक बात बताओ, तो कोई नेता अड़मो कब नहीं पहुंचा है। देख इधर आ जा, इधर आ जा। मौत सबकी आनी है, तो मौत मेरी भी ठीक 12 मिनट बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, श्रद्धांजलि सभा। लेकिन फिलहाल कोई मौका पे तो कोई मेरी भी मृत्यु कैसे होगी? का कोई विधायक या विधायक प्रतिनिधि लोग नहीं पहुंचे है, और ना यहाँ के जो सांसद है कहने लगा पंडित जी ना ही पूछो, ठीक है, बार जगह जगह आप देखोगे क्योंकि मौत का जब लिखा है, मैसेज है परिवार की तरफ से, अपराधी कल तक पकड़े जाने चाहिए। ये परिवार की तरफ से मैसेज है। 90% आदमी पहले ही मर जाता है। तो रवि कहाँ गया? रवि, हाँ जी, देखो 12 बजे तक का है ना श्रद्धांजलि सभा टाइम, ब्राह्मण तो कहते ईद तक तो कोई विधायक नेता कुछ नहीं। सभी को आप मेरे invitation, साथ सभी की चलिए, नॉलेज में थी बात कि 10 से 12 का टाइम है, लेकिन देखो आपके सामने है, आपके सामने कोई प्रशासन, कोई जिला अधिकारी कोई भी नहीं है। मतलब इनको भी देख लो, सोचने वाली बात है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मतलब कुरुक्षेत्र जिला के अंदर आपकी मौत आज से 6 महीने के बाद अभी न्याय रणभूमि है, रणभूमि और युद्ध की भूमि है कि मतलब यहाँ इंसाफ मिलना चाहिए। हमें यहाँ न्याय के लिए भी युद्ध लड़ना पड़ता है भाई साहब आपके लिए। आपकी मौत हो, यानी कि जो भूमि न्याय भूमि है, न्याय युद्ध भूमि है, वहीं पे इंसाफ नहीं है। वहीं पे इंसाफ नहीं, बाकी चलो अब पंडित जी ने अपने बिस्तर का आधा तो फिलहाल हमने इंतजार किया यार जो नेताओं का, ताकि हम भी उनसे पूछ सका भाई ये लोग प्रशासनिक कार्रवाई क्या करी है, आर्थिक रूप से मदद क्या करी है, लेकिन कुछ भी ये लोग कोई मौका पे लगभग 12 मिनट बाकी है। 12 मिनट बाद ये जो श्रद्धांजलि सभा है इसका समापन भी हो जाएगा, लेकिन ईब लग कोई भी आड़ा मौका का विधायक या विधायक का प्रतिनिधि या MP कुछ नहीं बचे। जितना भी आप 12 बजे आरती हो जाएगी, हाँ उसके बाद संपन्न। जीवात्मा की शांति के लिए उसको प्राप्त होगा। कोई सूचना है? कोई सूचना है किसी नेता की आने की? लेना सभी अभी तक सूचना तो ये है जी, ने तो जो अपना सुधा साहब है वो इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ गए हुए हैं। इलेक्शन जरूरी है, ये मतलब जरूरी है, इलेक्शन जरूरी है। यहाँ पे मैडम की सुनी है, मैडम आओगी उनके घर से शायद मैडम जी आ रहे हैं। कृष्ण गोविंद। तो फिलहाल एक चीज सोचने की है भाई, इलेक्शन जिन पे इलेक्शन की वोट मांगने जा रहे हुए उन लोगों की तो बात होगी। विक्की सिंह 21 साल का हमारे बीच में नहीं रहा, वो छोड़ कर जा चुका। तो फिलहाल इन तस्वीरों पर मैं आपको छोड़ कर जाऊँ और आप कमेंट बॉक्स में विक्की सिंह की आत्मिक शांति के लिए
तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा, देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। विकी सिंह की उस पर छोड़ दिया, आगे ले जाके ओड़ा क्लोज कर दिए। रोड जाम दोबारा लगाएंगे। जी जी जी, आज ही बोल दो, कोई बात नहीं करो। हम रात दिन बोल दो एक बार, बोल दो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें 15 से 20 दिन हो गए हैं कि धक्के पैसा खाते हुए कमाते हैं। विक्की के इंसाफ के लिए। ऐसा पुलिस चाहे प्रशासन कैसे और भी कोई हो। भी नेता ने अमित मतलब ये नहीं कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती देख पा रही है। ये ना सोचे कि हम ठंडे होकर बैठ जाएंगे, लेकिन हम तो हैं जो भाई जैसे अपनी तरफ से, अगर पुलिस संत अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करती तो हम अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी करेंगे। और हम आज ये कसम खाते हैं कि मतलब कुरुक्षेत्र जिला का हम आज एक चौक नहीं, वो सारे के सारे चौक जाम करेंगे और उसमें वो सरकार सोचने पे भी मजबूर हो जाएगी। लेकिन हम जो अपनी तरफ से ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, अगर ये 2-4 दिन तक, थोड़े दिनों तक अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम ऐसा कदम हमें उठाना पड़ेगा। उसका जिम्मेवार खुद परिजनों ने अल्टीमेटम दे दिया। 13वीं का आज समापन जो है श्रद्धांजलि सभा का समापन हो जाएगा। फिलहाल हम तस्वीरें पर छोड़ गए, आप न जाओ, इन तस्वीरों पर छोड़ दो। ये विक्की सिंह की जो आत्मिक शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके श्रद्धांजलि अर्पित सारे के सारे आप अपने कमरे की